हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूपीआई के इंस्ट्रक्टर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2022 का जो एग्ज़ाम है 2504 पोस्ट के लिए वो पोस्टपोन हो चुका था, जिसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने अपना सहमति देते हुए आज 27 जून 2022 को आयोग जाने का प्लान बनाया था, जिसमें हमें ये पता करना था कि आखिरकार ये वैकेंसी पोस्टपोन क्यों हुई है और इसकी शॉर्ट लिस्टिंग डेट और जो फाइनल एग्ज़ाम डेट है वो कब तक रिलीज़ करी जाएगी। तो देखिए, आज जो भी कैंडिडेट्स आयोग गए थे और जिन्होंने आयोग जाकर हम सभी कैंडिडेट्स के लिए और उन एस्पिरेंट्स के लिए अपने महत्वपूर्ण समय का योगदान दिया है, सबसे पहले उन सभी कैंडिडेट्स का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। साथ ही साथ आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन कैंडिडेट्स ने ट्विटर कैंपेन चलाया और अपनी बात को आयोग के समक्ष अपने शब्दों में प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले उन सभी कैंडिडेट्स का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि देखिए, ये सब चीज़ें आप अपने लिए ही कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी अनुदेशक भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता रखते हुए ये भर्ती परीक्षा पूर्ण की जाएगी, तो इसमें आप सभी का, मैं मानकर चलता हूँ, एक बहुत ही बड़ा योगदान होगा और ये चीज़ें आप सभी के लिए ही लाभकारी होंगी। तो देखिए, आज अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी में करीब 100 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने अपना जोश दिखा दिया। सचिव अवनीश सक्सेना से जो मुलाकात हुई उसमें कुछ चीज़ें सामने निकल कर आई हैं, जिसकी वजह से एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया। अनुदेशक भर्ती परीक्षा में 90% जो फॉर्म है वो जेन्युइन नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो कि सिर्फ पैट होल्डर थे, उन्होंने अपनी डिग्री या डिप्लोमा के जो सर्टिफिकेट नंबर हैं वो सीआईटीएस की जगह अपलोड कर रखे हैं। तो इसके साथ ही मैं बताऊं कि पैट की जो शॉर्ट लिस्टिंग नियम है और सेवा नियमावली की जो शॉर्ट लिस्टिंग नियम है वो दोनों में डिफरेंस है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पैट के थ्रू लगभग 15 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, लेकिन जो नियमावली से जो आयोग ने नियमावली निकाली है उत्तर प्रदेश अनुदेशक भर्ती परीक्षा की, इसमें कहा गया है कि सीआईटीएस के थ्रू 5 गुना कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करने के बाद एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो देखिए, इन दोनों में नियमावलियों में अंतर होने की वजह से भी एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया है, जिसकी वजह से 30 जून को आयोग में मीटिंग होनी है, जैसे कि मैं आपको पहले ही अपने टेलीग्राम ग्रुप पे इन्फॉर्म कर चुका था। इस मीटिंग में आलोक सर, प्रवीण कुमार सर, अवनीश सक्सेना और जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम कंट्रोलर बनाए गए हैं विधान जायसवाल जी, हरकेश चौरसिया जी, सुभाष चंद्र शर्मा जी और एनआईसी की टीमें होंगी। और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी जो भी समस्याएं होंगी 30 तारीख की मीटिंग में सारी उन समस्याओं पर चर्चा की जाएगी और उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। आप सभी को पता होगा कि इस एग्ज़ाम में काफ़ी सारी समस्याएं हैं, जैसे नोटिफिकेशन में कई गलतियां हैं। गलतियों की अगर मैं बात करूं तो किन्हीं ट्रेडों में सीआईटीएस नहीं कराया जाता है और उन ट्रेड्स में भी सीआईटीएस सर्टिफिकेट जो है मांगा गया है। इसके बाद इस पे वैकेंसी पे कोर्ट केस भी है। साथ ही साथ कोर्ट केस होने के बाद भी इस वैकेंसी की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी, मैं मानता हूं कि इसमें जो भ्रांतियां हैं वो भी देखने को मिली हैं। शुरुआती समय में काफ़ी कैंडिडेट्स ने ट्वीट्स भी किए थे कि जिन कैंडिडेट्स ने गलत तरीके से फॉर्म भर रखे हैं उनका आप सिलेक्शन कैसे करेंगे, कैसे आप पता करेंगे कि वो कैंडिडेट सही है या गलत है। तो ये सभी चीज़ें देखते हुए ही निर्णय लिया गया है कि आपकी जो वैकेंसी है उस पर एक मीटिंग रखी जाएगी और उन सभी मुद्दों को आज स्टूडेंट्स ने, जो भी जेन्युइन मुद्दे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स ने मिलकर उन मुद्दों को आज आयोग के सामने रखा और अपनी बातें रखी, जिसमें आयोग ने आश्वासन दिया है कि 30 जून तक आपकी जो मीटिंग होने के बाद आपको बताया जाएगा और जिसकी आपकी अनुदेशक भर्ती परीक्षा की जो डेट है वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि जुलाई के अंत तक नई परीक्षा तिथि के बारे में सभी को अवगत करा दिया जाए।
अगर ऐसा होता है तो आप ये मान के चलिए कि अगर इस वैकेंसी का जो फाइनल नोटिफिकेशन है करेक्शन के बाद, अगर वो 30 जुलाई तक आ जाता है तो आपका जो फॉर्म है वो दोबारा से रीओपन होगा। फॉर्म रीओपन होने के बाद फॉर्म फिलिंग होगी। इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होना शेष रह गए थे, जैसे कि डिप्लोमा, बीटेक, आईटीआई वगैरह की जो सर्टिफिकेट हैं वो अपलोड होंगे। इसके बाद सीआईटीएस की जो जेन्युइन मार्कशीट है वो भी अपलोड कराई जाएगी, जिससे कि जो फर्जीफिकेशन वाले फॉर्म हैं वो बाहर हो सकें। और डीजीटी से भी डाटा मांगा जाएगा ताकि सीआईटीएस किए हुए जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका डाटा क्रॉस चेक किया जा सके। और लिस्ट बनाने के समय पर उन सभी कैंडिडेट्स की फाइनलाइज लिस्ट बनाई जा सके, जो एक जेन्युइन लिस्ट होगी, जिसमें कोई भी कैंडिडेट्स फर्जी नहीं होगा, ना ही कोई भी कैंडिडेट्स ऐसा कैंडिडेट होगा जो कि आपकी सीट को बाद में ख़राब कर सके। देखिए, अगर मैं बात करूं कि परीक्षा स्थगित क्यों हुई थी, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि नोटिफिकेशन में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। अब पैट के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये जो फॉर्म निकाला गया था, लेकिन पैट की अहर्ताएँ पूरी नहीं कर रहा था। जैसे कि सभी जानते हैं कि 15 गुना कैंडिडेट्स पैट के थ्रू इसमें लिए जाने थे, लेकिन जो आयोग की तरफ से जो नियमावली आई है उसमें लिखा हुआ है कि सीआईटीएस के 5 गुना कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद उन कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो एक ये भी कारण है कि आपकी परीक्षा इसकी वजह से स्थगित हुई है। साथ ही साथ दूसरे, अगर हम जेन्युइन रीज़न की बात करें, तो जिन ट्रेड्स में सीआईटीएस नहीं होता है उन ट्रेड्स में भी सीआईटीएस सर्टिफिकेट मांगा गया है। एक दूसरा ये भी कारण है, इसकी वजह से भी आपका जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन किया गया है। तीसरा, अगर रीज़न देखिए जी, तीसरा जो रीज़न है काफ़ी बड़ा रीज़न नहीं है, लेकिन फिर भी एक ये रीज़न ही है, क्योंकि आपकी वैकेंसी पे ऑलरेडी कोर्ट केस हो रखा है सीआईटीएस को लेकर और पैट हटाने को लेकर, लेकिन मैं इसे कोई बड़ा केस नहीं मानता हूँ। तो देखिए, जो भी कैंडिडेट्स सीआईटीएस करके पैट के थ्रू ये फॉर्म भरे हैं उन सभी को पता होगा कि 4600 ग्रेड पे के नीचे जो भी वैकेंसी है ग्रुप सी और ग्रुप डी की, वो सारी की सारी वैकेंसीज़ यूपी ट्रिपल एस सी की पैट के थ्रू फुलफ़िल की जाएंगी। तो पैट का हटना इस वैकेंसी से अब काफ़ी मुश्किल है। आप ये समझ लीजिए कि ये वैकेंसी जो भी है पैट के थ्रू ही फुलफ़िल की जाएगी। नोटिफिकेशन में हुई गलतियों का समाधान क्या है, तो देखिए, पोर्टल को रीओपन करा जा रहा है, जैसे कि आप ऊपर पढ़ चुके होंगे। पोर्टल रीओपन होने के बाद जिन ट्रेड्स में सीआईटीएस नहीं मांगा जाता है उन ट्रेड्स में उन कैंडिडेट्स को अलग से वरीयता दी जाएगी, और आफ्टर सिलेक्शन उन कैंडिडेट्स का मे बी सीआईटीएस के लिए, जैसे कि लास्ट वैकेंसी में बताया भी गया है और अब तक होता आया है कि जिन ट्रेड्स में सीआईटीएस नहीं है उन ट्रेड्स के कैंडिडेट्स को सीआईटीएस कराई जाएगी। एक शॉर्ट टर्म कोर्स कराया जाएगा सीआईटीएस से रिलेटेड, उन्हें सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे कि उन सभी इंस्ट्रक्टर्स का समय बर्बाद ना हो और वे जिन इंस्टीट्यूट्स में कार्यरत होने जा रहे हैं उन इंस्टीट्यूट्स को भी समय रहते उन टीचर्स की जॉइनिंग जल्दी से जल्दी वो करा पाएँ। कोर्ट केस का परीक्षा पर देखिए क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भी पैट के थ्रू जो पैट का कोर्स के कोर्ट केस है कि इस वैकेंसी से पैट हटाया जाए, तो अब ये मान के चलिए कि ये लगभग इम्पॉसिबल है कि इस वैकेंसी से पैट का हटना, क्योंकि ये वैकेंसी पैट की जितनी भी अहर्ताएँ हैं पूरी करती हैं। सिर्फ नोटिफिकेशन में जो पैट का नोटिफिकेशन है और आपकी जो सेवा नियमावली है उसका नोटिफिकेशन में थोड़ा डिफरेंस होने के कारण इस वैकेंसी को पोस्टपोन किया गया है। लेकिन जो भी अब मीटिंग होगी उसमें फाइनल डिसीजन निकल के सामने आएगा, और उसमें मैं मानता हूं कि सेवा नियमावली में भी थोड़े बहुत परिवर्तन किए जाएंगे। तो रही बात अगर कोर्ट केस की, तो आप ये मान के चलिए कि जो अभी सीआईटीएस का जो नोटिफिकेशन है उसको थोड़ा बहुत चेंज करके पैट के सेम नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाएगा। जो भी 5 गुना कैंडिडेट्स सीआईटीएस के थ्रू बुलाने थे वो आफ्टर एग्ज़ाम वो सारे कैंडिडेट्स 5 गुना बुलाए जाएंगे और उन सभी कैंडिडेट्स का डीवी कराया जाएगा। इसके बाद उन्हें ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। परीक्षा की तिथि और परीक्षा कब तक हो सकती है, देखिए, अगर जुलाई के अंत में आप सभी का
जो है पोर्टल ओपन होता है, तो आप ये मान के चलिए अगस्त लास्ट तक या सितंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। क्योंकि आज जो बातें हुई हैं आयोग के समक्ष, तो उन सभी बातों से यही लग रहा है कि आयोग की मंशा है इस वैकेंसी को फुलफ़िल कराना। तो आप ये मान के चलिए बहुत जल्द ही ये वैकेंसी फुलफ़िल कराई जाएगी। जो भी कैंडिडेट्स इस वैकेंसी में फॉर्म फिल किए हुए हैं, उन सभी कैंडिडेट से कहना चाहूँगा कि आप हताश ना होइए, अपनी तैयारी को बरकरार रखें, आराम आराम से अपना सिलेबस कवर अप करते रहें। और एक बार फिर से उन सभी कैंडिडेट्स का मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ट्विटर कैंपेन चलाया, जिन कैंडिडेट्स ने आयोग के समक्ष अपनी बातें रखी हैं। ऐसी गर्मी में वो अपने काम को छोड़कर लखनऊ गए हैं। उन सभी कैंडिडेट्स को तहे दिल से धन्यवाद कि आपने आखिरकार ये बता दिया है कि CITS कैंडिडेट्स जो होल्डर हैं वो भी यूनिटी में हैं और उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता, भले कितनी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं। साथ ही साथ कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ। जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उन्होंने अपना कोर्स सेल किया है, सब कुछ किया है, अपडेट्स भी काफ़ी ज़्यादा गलत दी हैं। वैकेंसी कहीं स्थगित हुई है तो बताया गया है कि वैकेंसी कैंसिल कर दी गई है। तो देखिए, उन सभी टीचर्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसी गलत अफवाहें स्टूडेंट्स के समक्ष आप ना लेकर आएँ, क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी बड़ी मात्रा में अपने मन को मारकर तैयारी में लगे हुए हैं। कुछ कैंडिडेट्स जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, उनकी एज 30 से 35 ईयर के बीच में है, लेकिन फिर भी वो कैंडिडेट्स एक फुली डेडिकेशन के साथ अपनी प्रिपरेशन कर रहे